पूर्वी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की हालत बहुत खराब। जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल में 200 से ज्यादा मरीजों की हालत नाजुक। हालत गंभीर होने पे ही मिल रहा है सरकारी अस्पतालों में दाखिला। नर्सिंग होम्स में नहीं मिल रहा कोई बेड खाली। मंडी में सब्जियों की कीमतों में नहीं हो रही कमी। फसल ना होने की वजह से सब्जियों के दामों में हो रहा है इजाफा। जहां मंडी में प्याज के रेट 40 से 45 तो वहीं आलू के रेट भी हैं 35 के पार। बदलते मौसम को लेकर डॉक्टरों ने दी सलाह। ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा। साथ ही फ्लू होने पे कोरोना टेस्ट कराने की भी कही बात। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को है परेशानी। जनता का कहना सांस लेने में होती है दिक्कत। प्रशासन को देना चाहिए प्रदूषण को कम करने की तरफ ध्यान। रैन बसेरों में बढ़ने लगी है लोगों की तादाद। जहां पहले सोने के लिए 10 से 12 लोग आते थे तो वहीं अब 18 से 20 लोग रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं। नमस्कार, सीसीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों का सबसे ज्यादा असर पूर्वी दिल्ली पे पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली में जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को शुरू से ही कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया था। हालांकि इन अस्पतालों में काफ़ी बेड खाली है, लेकिन इन सरकारी अस्पतालों में सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ही दाखिला दिया जा रहा है। जीटीबी अस्पताल में कुल 221 मरीज दाखिल हैं, लेकिन उनमें से 108 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इस अस्पताल में 22 मरीजों को खराब हालत के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया है। 145 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। जीटीबी में वैसे तो 1500 बेड हैं, लेकिन उनमें सिर्फ 1250 बेड अभी खाली हैं। इसी तरह राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 500 बेड हैं और उनमें 386 बेड खाली हैं। कुल 114 मरीजों में से 95 की हालत सीरियस बताई जा रही है, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों ही दाखिल किए गए हैं। अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि हमें सिर्फ सीरियस मरीजों को ही एडमिट करने के लिए कहा गया है। सरकारी अस्पतालों में एडमिशन ना मिलने के कारण पूर्वी दिल्ली के लोगों को मजबूरन नर्सिंग होम्स में दाखिला लेना पड़ रहा है। ज़्यादातर बड़े नर्सिंग होम्स में कोई बेड खाली नहीं मिल रहा है। इन नर्सिंग होम्स में कोरोना वार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन नए मरीजों को दाखिला मुश्किल से मिल पा रहा है। एट प्रेजेंट राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक फ्लू क्लिनिक चल रहा है जिसमें लोग जांच के लिए आते हैं। अगर पॉजिटिव होते हैं और पेशेंट सिक होता है, क्रिटिकल है, तो ही हम उसे एडमिट कर रहे हैं। और अभी की बताऊं तो करीब 115 से 120 मरीज़ मेरे यहाँ एडमिटेड हैं, जिनमें 95% केसेस सीरियस हैं, सिक हैं, आईसीयू में हैं या एचडीयू में। जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, जो माइल्ड हैं, जो या बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए ही हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और साथ में जो मेडिकेशन उन्हें लेनी है, जो दवाई लेनी है, वो भी बता रहे हैं। ठीक है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और सब बता रहे हैं। और जो हमें लगता है कि सिक है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है या एडमिशन की ज़रूरत है, हम उन्हें एडमिट कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त केसेस की संख्या कल के दिन लगभग 6,750 6,752 केसेस पॉजिटिव के साथ में दिल्ली ने अपने 4 लाख का आंकड़ा पार किया है। अगर हम मृत्यु देखें पूरी धरती पे तो लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग पूरी धरती पर मरे। इंडिया में लगभग 1,23,000 से ज्यादा और दिल्ली में लगभग 6,652। पहले 1 लाख केसेस में लगभग 123 दिन लगे थे। दूसरे 1 लाख केसेस में आधे से कुछ ज्यादा समय लगभग 65 दिन। तीसरे 1 लाख केसेस के अंदर 29 दिन और चौथे 1 लाख केसेस में 26 दिन। तो अगर नंबर देखते रहेंगे तो ये लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके बढ़ने का टाइम जो हर 1 लाख में लग रहा है वो लगातार कम हो रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो दिल्ली में भी कोई वेव नहीं लगेगी। यूं लगेगा ये अभी पीक दिल्ली का नहीं आया है। और दिल्ली ने हाईएस्ट केस रिकॉर्ड किए हैं अभी 6,752 पॉजिटिव। त्योहारों के समय पर भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मंडियों में सब्जी के दामों में इजाफा देखने को मिला है। सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर हमारे सीसीएन के संवाददाता कुणाल ने मंडी का जायजा लिया। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि फसल न होने की वजह से सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां मंडियों में प्याज के रेट 40 से 45 है तो वहीं आलू के रेट भी 35 के पार हैं। बढ़ती कीमतों को देखते हुए जहां लोग पहले 5 से 10 किलो आलू खरीद रहे थे तो वहीं अब 2 से 5 किलो ही लेके जा रहे हैं, जिसका सीधा असर सब्जियों के व्यापार पे पड़ा है। देखिए, प्याज की अभी रेट तो समझिए कि अच्छा क्वालिटी का 40-45 रुपए की रेट चल रही है
और जो नवंबर का प्याज आने वाला था वो निकलना शुरू हो गया है, लेकिन साउथ का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए जो रेट यहाँ गाजीपुर में बिक रही है वही रेट पीछे अलवर मंडी में बिक रही है, इसलिए रेट में कमी होने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रहा। अभी तो क्योंकि फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए अभी तत्काल में तो कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। आलू का भी समझिए कि 34-35 रुपये चल रही है। नहीं, अभी तो बढ़ ही रहा है, गिरावट नहीं है, बढ़ रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि नवंबर से नए प्याज पंजाब की निकल जाएगी वो आलू, तो रेट में कुछ सुधार हो सकता है। व्यापारी को नहीं, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापारी को तो, किसान को तो ठीक है मिल रहा है, लेकिन आम लोगों को, क्योंकि कच्ची सब्जियां भी सारे महंगे हैं, आलू प्याज जो रोज़मर्रा की चीज़ है, आम लोगों का यही चीज़ होता है। लोग कहते हैं कि खाने में और कुछ नहीं है तो रोटी प्याज ही हम खा लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं का रेट है, इसलिए आम लोग बहुत परेशान हैं। हर सब्जी से आलू प्याज हमेशा सस्ता रहा है, लेकिन अब 2-4-5 सालों से ऐसा दिख रहा है कि आलू प्याज के ही रेट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। दिल्ली में लगातार मौसम में बदलता दिखाई दे रहा है। जहां दिन में तापमान ज़्यादा होता है तो रात में तापमान कम देखने को मिलता है। इस बदलते मौसम में लोग अपना ध्यान किस तरह से रख सकते हैं? डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम में फ्लू होना एक आम बीमारी है और मौजूदा समय में पता लगाना मुश्किल है कि फ्लू है या कोरोना। ऐसे में कोरोना का टेस्ट भी लोगों को ज़रूर कराना चाहिए। साथ ही इस मौसम में ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करने की भी सलाह दी है। देखिए, इस समय क्योंकि मौसम में परिवर्तन है और साथ के साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि कोल्ड, कफ, फ्लू जो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले हमें बुखार नहीं होता था या सर्दी ज़ुकाम नहीं होता था, पर लोगों में एक दहशत हो गई है और वो उसे कोरोना से कंफ्यूज करते हैं। तो यही एक मेन बीमारी है जो इस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में बहुत फैल रही है और हमें सावधानी बरतनी है। ये एक कह लो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है मास्क, जिसके कारण हम कोरोना से भी बच रहे हैं, साथ के साथ पोल्यूशन से भी बच रहे हैं। लोगों को अगर ज़्यादा सिम्टम्स लगता है या शक होता है तो दिल्ली सरकार ने जगह जगह अपने सेंटर्स खोले हैं, मुफ्त में कोरोना की जांच हो रही है, वो जाएं और उसे कराएं। जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रात में टेम्परेचर कम हो जा रहा है, दिन में ठीक ठाक है, तो अभी हमको विंटर के कपड़े निकाल लेने चाहिए, हमको ठंड से पूरा बचाव करना चाहिए ठंड से। और हमको अभी ठंडा पानी भी बहुत कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि अभी जैसे ठंड अगर बढ़ रही है तो फ्लू होगा, फ्लू होगा तो फ्लू और कोविड में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी। और एक बात बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर फ्लू हो रहा है आपको, तो प्लीज़ उसको फ्लू लेकर आप उसको मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि फ्लू है छोड़ो, कह नहीं सकते वो कोविड भी है, तो आप ज़रूर टेस्ट कराइए उसको। अदरवाइज़ आप उसको किसी से मिलोगे घर में बाहर, उसको स्प्रेड करोगे तो कोविड के केसेस से और बढ़ेंगे। पहले तो अभी ये जो पॉल्यूशन है उससे तो पहले तो मास्क बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त तो बेहतर होगा कि मास्क अच्छे से हमेशा लगाए रहें। और अभी जैसे दिवाली आ रही है तो कोशिश करें कि पटाखे वगैरह तो थोड़ा सा इससे ना ही करें तो बेहतर होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ रही है। अमूमन आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पे ही रहता है। अंतर्राज्यीय बस अड्डा और मेट्रो की वजह से लाखों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद रहते हैं और सफर करते हैं। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन के कारण उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, पर क्या करें, सफर तो उन्हें करना ही है। प्रशासन को इस और ध्यान देने की मांग की है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत, आज तो बहुत ही है प्रदूषण, आज बहुत ही है, पहले से ज़्यादा आज है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ट्रैफिक चलती है, बहुत भीड़ चलती है, यहाँ आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आँखों में भी लग रहा है पॉलीथीन की वजह से, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, दोनों चीज़ से बच के चलना पड़ता है, दिक्कत है ये चीज़ की। आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पहले से कई दिनों से, तो आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिक्कत तो ये होता है सांस लेने में, थोड़ा ये आँखों में फ़र्क पड़ जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगली खबर करवा चौथ से जुड़ी है, जहां देखा जा सकता है कि इस बार करवा चौथ पे रौनक पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। महिलाओं का कहना है कि हिंदू रीति रिवाज के चलते करवा चौथ का बड़ा महत्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन निर्जल उपवास रखती है। खासतौर पे शादीशुदा महिलाओं को इस दिन का इंतजार रहता है। पर अगर बाजारों की बात की जाए तो जो शॉपिंग और बाकी चीजों की खरीदारी की रौनक इस समय पे रहती है, वो इस बार कम दिखाई दी। आज का दिन बहुत खास होता है। हर लेडीज़ अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। सुबह से हम फास्ट करते हैं और शाम को ही चांद को देखकर ही व्रत खोला जाता है।
हाँ, कोरोना का डर तो है, मगर भीड़ भी है बाज़ारों में, मगर हम लोग थोड़ा सा बच के ही गए हैं। हस्बैंड के लिए व्रत रखती है, उसकी लंबी उम्र के लिए रखती है, और शाम को हम चांद को देख के व्रत खोल लेते हैं। तो इसके लिए तो बहुत ही उत्साहित रहते हैं। हफ्ता 10 दिन पहले लग जाते हैं हम तैयारी, लेकिन अभी थोड़ा कोरोना टाइम को देखते हुए, लेकिन फिर भी लेडीज़ में कोई कमी नहीं आई है। लेडीज़ों ने अपना पूरा तैयारी, मार्केट सब कुछ पूरा तैयारी, क्योंकि लेडीज़ के लिए कहते हैं ना कि हर किसी के लिए एक इंसान ज़रूरी होता है। ऐसे ही जैसे जेंट्स के लिए लेडीज़ ज़रूरी है, ऐसे लेडीज़ के लिए भी एक पति ज़रूरी होता है। तो इसकी तैयारी तो वैसे भी पूरे साल भर चलती ही रहती है। मतलब ये करवा चौथ के व्रत को, कोरोना को भी मात देने के लिए लेडीज़ तैयार हो गई है, क्योंकि लंबी उम्र, जब आप सोचिएगा जब सती सावित्री जी एक यमराज से अपने पति को छीन लाती है तो कोरोना है, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शाम के वक्त ठंड बढ़ने से दिल्ली के रैन बसेरों में भीड़ बढ़ने लगी है। अब ज्यादातर लोग फुटपाथ से सोने की बजाय अब रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं। रैन बसेरों की देखभाल करने वालों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही मास्क और सैनिटाइजेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं जनता का कहना है कि उन्हें रैन बसेरों में गद्दे और चादर तो दी जा रही है, पर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब लोगों की संख्या रैन बसेरों की तरफ ज्यादा बढ़ने लगेगी, तब क्या कोरोना से बचाव के नियमों का पालन हो पाएगा। 15 से 18 लोग रहते हैं, दिन में 7 से 8 लोग ऐसे करके रहते हैं। क्या कुछ में सुविधा दी जा रही है ठंडों में? ठंडों में सर यहाँ पर मतलब ये चद्दर भी है, कम्बल है, तकिया है, जितने मतलब जैसे कोई एक कम्बल ले रहा है, कोई 2 कम्बल ले रहा है, जितने कम्बल मांगते हैं उनको हम कम्बल देते हैं। सोने के लिए मतलब पूरी व्यवस्था उनकी होती है। अच्छा, खाने की सुविधा कैसी है? खाने की सुविधा सर यहाँ पर दाल चावल, पूड़ी सब्जी ऐसे वगैरह करके, मतलब किसी दिन तहरी खिचड़ ऐसे करके, मतलब डेली आता है सुबह शाम दोनों टाइम। खाने वाने का इंतजाम रहता है। रात में कितनी भीड़ होती है? लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आते हैं, शाम को काम पे चले जाते हैं। क्या कुछ दिया जाता है खाने के लिए? खाने के लिए खाना दिया जाता है, स्वच्छ पेयजल मिलता है, उधर लैट्रिन बाथरूम है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ये हमें कंबल आवश्यकता अनुसार यहाँ पर इनके पास है भी, स्टॉक आप देख सकते हैं सामने रखा हुआ है। आपस में थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए इस टाइम पे वैसे भी कोरोना जैसा इन लोगों को उसके बारे में बता करके कायदे से सुलाते हैं। सुविधा भी ठीक है, पहले की अपेक्षा सही है, और ठंडक से बचने के लिए 2 कंबल है, बिछाने के लिए गद्दा है, चद्दर है, तकिया है। रैन बसेरे में जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो दिल्ली सरकार की या भारत सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे पालन किया जाता है। हम अंदर आए, हमारा इन्होंने बल्कि एक बार तो थर्मामीटर से फीवर भी चेक किया था। उसके बाद इन्होंने मेरी एंट्री की रजिस्टर में, मुझे एक मास्क दिया गया, मेरे को सैनिटाइज़ किया गया, मेरे हाथ वाथ सब वॉश कराने के बाद उसके बाद मेरे को एक प्रॉपर गद्दा दे दिया गया। और वो गद्दा स्पेशल मेरा ही कहा गया कि आप ही इसी गद्दे पे बैठना, ताकि ऐसा ना हो कि गद्दे बदलने से भी कभी कभी होता है कि वो कोई व्यक्ति है और वो उसका इन्फेक्टेड है और वो उस पर बैठ गया, तो उसका भी ये ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को पूरी तरह से बैन कर दिया है। बाजारों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचने की अनुमति है। तो वहीं पटाखे विक्रेताओं का कहना है कि ग्रीन पटाखे मार्केट में पूरी तरीके से आ चुके हैं, हालांकि उनके दाम थोड़े से ज़्यादा हैं। तो वहीं दाम ज़्यादा होने के कारण बिक्री भी कम है। कोरोना और बढ़ती बेरोजगारी भी दुकानदारों की दुकानदारी पे असर डाल रही है। ग्रीन पटाखे की कुछ ही वैरायटी आई है। अभी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2018 में आया है। कंपनियों के ऑर्डर आदेश पहुंचने तक उनको टाइम अभी मिला नहीं बनाने का, और कुछ ही आइटमों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो उसमें वैरायटी कम है, बाकी माल पूरा आ चुका है। हाँ, हम तो रोज़ उम्मीद यही करते हैं कि भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है कि आगे काम बढ़ेगा। ग्रीन पटाखे तो बाज़ार में आ गए हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी भी आई हुई है इसके अंदर, किंतु रेट कुछ ज़्यादा हैं। और दूसरा, कस्टमर का रुझान ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों को पैसे की तंगी के चलते हुए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसका बजट 5,000 रुपये का होता था, और चाह रहा है कि 1,500 2,000 में ही गुजारा हो जाए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ का अभियान शुरू कर रखा है। इसी के मद्देनजर आज कड़कड़ी मोड़ पे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। उन्होंने लोगों से गुलाब देकर अपील की कि वो गाड़ी ऑफ कर दे रेड लाइट होने पे, और कहा कि इस अभियान से जहां एक तरफ आपके पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जैसे आज मैं कड़कड़ी मोड़ पे इस अभियान में का हिस्सा बनने आया, तो लगभग सभी लोग
जैसे लाल बत्ती हो रही है वो अपना आप गाड़ी को बंद कर रहे हैं, तो गाड़ी ऑफ कर रहे हैं रेड लाइट होते ही, तो उससे क्या है कि जागरूकता बढ़ रही है, पोल्यूशन को कम करने में मदद कर रहे हैं, देश के ईंधन को बचाने में मदद कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन मिले उसमें मदद कर रहे हैं। तो ये जो मुहिम हमारी दिल्ली की सरकार ने चलाई है, इस मुहिम से अब लोग स्वयं जुड़ रहे हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के ईंधन को बचाने में और देश में पोल्यूशन को ख़त्म करने में, दिल्ली को पोल्यूशन कम करने में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम आपको फूल देकर आपका स्वागत करते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के लिए देखते रहे CCN। नमस्कार।